नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। अपने विचारों को दोस्त बनाइए। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? अपने आप का विकास करना, ताकि हम समय के साथ चल सकें। आज अनुभव के आधार पर यह बताया जा सकता है कि जो कुछ भी परिवर्तन हम करना चाहते हैं वह अपने आप पर कर सकते हैं, न कि किसी दूसरे के प्रति। वास्तविकता में यह देखा जाता है कि हम 40 से 50% समय दूसरों की आलोचना अथवा परिस्थितियों पर व्यतीत करते हैं, जबकि इतना समय स्वावलोकन मतलब अपने आप को जांचने में, देखने में करें तो अपना सकारात्मक विकास हो सकता है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप से, परनिंदा से, दूसरों की बुराई करने से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाना होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि अपना विकास करने के लिए आप स्वयं सोचिए कि कितनी बार आपने अपनी आदतों, अपने व्यवहार अथवा अपने एक्शन यानी कि जो आप कार्य करते हैं उसका अवलोकन करते हैं। शायद कभी नहीं। क्या आप शिखर यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो निम्न उल्लेख को बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनिए। शिखर तक पहुंचने के लिए अपना आत्म विकास करना होगा, खुद के तरीकों को बदलना होगा, पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। तब जाकर के हम फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहिए। दोस्तों, इस बारे में 1 मिनट सोचिए। आप कई बार सोचते हैं कि मैं आज से अपना काम अच्छे ढंग से करूंगा। इसके लिए आपको सकारात्मक माहौल बनाना होगा और सफलता के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला नियम है सफलता का माहौल बनाएं। तो प्रश्न उठता है कि सफलता का माहौल कैसे तैयार करें? तो मैं आपको बताता हूं। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। पहला नियम है कि माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाएंगे, उन्हें शक्ति देकर। दूसरा तरीका है अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों, नकारात्मक बातों से दूर रहें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहने वाले लोगों को अपना माहौल पस्त करने दें। ये आपको अपने विचारों से करना होगा। तीसरा नियम है छोटे सोच वाले लोगों के चक्कर में न आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे न बढ़ें। उन्हें खुश होने का मौका न दें। जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, वैसे लोगों से और वैसे माहौल से अपने आप को दूर रखें। चौथा नियम है सफल लोगों से सलाह लें। आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम न लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि असफल लोग ही फोकटिया सलाहकार होते हैं। बिना पूछे भी आपको सलाह देने लगते हैं। अपने आप को रिजर्व रखें, क्योंकि आपको सफलता तक पहुंचनी, आपको ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ऊंचे सोच वाले लोगों से दोस्ती रखनी होगी। पांचवा नियम है बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें। नए समूहों में आ जाएं, नए और अच्छे सोच वाले लोगों से दोस्ती बनाएं।
सफल लोगों के माहौल में रहें। ऐसा करने के लिए नए और प्रेरक काम खोजें। छठा नियम है, अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, सातवां नियम है, इसके लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से बलिष्ठ बनना होगा, मजबूत बनना होगा। किसी भी तरह की कमजोरी आपको अपने उद्देश्य में पहुंचने पर बाधा पहुंचा सकती है, आपको रोक सकती है। आठवां नियम है, चाहे कोई भी आंधी आए या सुनामी आए, आपको तिनका भर भी न ही हिलना है न विचलित होना है। अपने लक्ष्य को सामने रखिए, उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। महसूस कीजिए कि आप एक समुद्र तट पर खड़े हैं तथा बड़ी जोर से पानी की लहर आ रही है और आप स्तंभित हैं। आप अपने आप को अडिग रखें। इस माहौल में भी अपने आप को डट करके खड़े हैं। इसके पश्चात आप महसूस करेंगे कि आपका विश्वास 3 गुना बढ़ गया है। पहले से निश्चित रूप से आप साहसी हो गए हैं। मूल बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मानसिक रूप से स्थिर बने रहिए। यही सफलता की ओर आपको ले जाएगी। 10वां नियम है, इतना मानकर चलिए कि जिंदगी की सड़क उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी है तथा उसमें आपको चालक बनकर, ड्राइवर बनकर अपने जीवन रूपी गाड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ना है और अपने सफलता के लक्ष्य तक, शिखर तक पहुंचना है। 11वां नियम है, स्वयं नियंत्रण रखें। यह जानना समझना आवश्यक है कि जो भी परिवर्तन व नियंत्रण करना है वह अपने आप पर ही किया जा सकता है। जिस तरह मोटर गाड़ी की अधिकतम स्पीड एफिशिएंसी के लिए उसके इंजन, फिल्टर तथा अन्य कलपुर्जों को ठीक रखा जा सकता है, उसी तरह शरीर से अधिक एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए उसके शारीरिक व मानसिक स्थिति को ठीक रखना पड़ेगा। गाड़ी की एफिशिएंसी को ठीक रखने के लिए हम अपनी गाड़ी के इंजन पे अच्छे ऑयल डालते हैं, सर्विसिंग कराते रहते हैं बीच बीच में। उसी तरह हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी ठीक रखने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने विचारों को, अच्छे विचारों को अपना दोस्त बनाइए। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए। यह जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यही पूंजी है। हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास, आपके लिए आपका शरीर से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। इसके लिए रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाएं, इवनिंग वॉक में जाएं, आवश्यकता अनुसार बैलेंस डाइट लें, अच्छी भोजन करें और 8 घंटे की पूरी नींद लें और टेंशन से दूर रहें। मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखना आवश्यक है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य की शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर प्राथमिकता होती है। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ हो तो वह अपनी शारीरिक अस्वस्थता के ऊपर विजय पा सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें आपको करना होगा। जैसे नियमित रूप से ध्यान यानी कि मेडिटेशन करें। ऐसा कोई व्यक्ति या भगवान को चुन ले जिसके प्रति आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित कर दें और पूरी तरह से मेडिटेशन करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगी, आपके मन को शांति देगी और आप अपने आप में ऊर्जावान और शक्तिमान के रूप में महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखें, दिमाग खुला रखें, किसी के विचार को खुले दिमाग से स्वीकार करें। कुछ पता नहीं किया किस विचार में किस समस्या का समाधान छुपा हो, इसलिए हर विचार में
समस्या का समाधान ढूंढिए, क्योंकि हर समस्या अपने साथ 10 विचार लेकर के आते हैं। लेकिन जब समस्या आती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए हम सिर्फ समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, विचारों पर नहीं, जबकि विचार समस्या के साथ ही आती है। स्ट्रेस रेजिलेंस, आपको स्ट्रेस को दूर भगाना है। यह किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है कि वह तनाव की स्थिति से कितना शीघ्र, कितना जल्दी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। ऐसा व्यक्ति सफलता को अवश्य ही प्राप्त करता है। अतः जब कभी ऐसी तनाव की स्थिति आए, जितना जल्दी हो सके आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करें। दोस्तों, समस्या तो जिंदगी है, पर उससे निपटना या संभालना ही बंदगी है। अपने आप पर विश्वास रखें, हमेशा उत्साहित व आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आज का विचार यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।